एहतशाम साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। ये एग्जैक्टली जो इस वक्त हालात हैं, हम इलाकाई ममालिक या दीगर ममालिक से क्या ही मुकाबला करें। हम तो अगर अपना माजी से भी मुकाबला करें तो हमारी सिचुएशन बड़ी वर्स होती जा रही है। किस तरह से सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है, इस मायूसी को ख़त्म किया जाए? हमने फैज़ साहब का बड़ा जिक्र किया गया, तो मेरे ख्याल में फैज़ साहब का एक शेर हमारी पूरे के पूरे हालात पे जो है ना वो आज भी पूरा होता है। उन्होंने कहा था कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे वो लादवाना थे। अब ये बड़ा वाज़े तौर पे ये शेर कह रहा है कि हर आने वाला आदमी बहुत कुछ कर सकता था और हमारे दुख ऐसे नहीं थे कि दूर ना हो, लेकिन चारा घर जो भी ऊपर आया उसने वो नहीं किया। देखिए हम जो बातें कर रहे हैं, जिस अंदाज से मायूसी है और जिस अंदाज से नाउमीदी है, हम अगले बरसों में हम आज कह रहे हैं, चंद बरसों के बाद भी हम यही प्रोग्राम कर रहे होंगे। इसकी बुनियादी वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। चलें, हमारी नस्ल के लोग तो हम कह सकते हैं कि जी जिस तरफ जा रहे हैं, बाकी नौजवानों की जो बात है तो नाउमीदी और जिसको कहते हैं ये और उम्मीद का टूटना जो है ना, मेरा ख्याल ये ख़तरनाक बात है। होपिंग अगेंस्ट होप। तो अब सवाल ये कि ये इज्तिमाई हमारी जो कहना चाहिए कि लीडरशिप जो है ना उसका फेलियर है कि आज तक हम देख लें जहाँ जाना चाहिए तो हम नहीं जा सके। हमने सारे निज़ाम चेक कर लिए, सदारती निज़ाम देख लिया, आपने देखा, हमने दूसरे सियासी पार्लिमानी निज़ाम देख लिया, हमने इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप देख लिया, हमने बीच में एक ऐसा पीरियड भी गाँव का है कि हमने मजहबी इंतहा पसंदी को भी फ़रोग दिया। अब सवाल ये कि जी अब 70 बरस गुजरने के बाद वे फॉरवर्ड क्या है? आप भी कहती है, मैं भी कहती हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है हमना भाषण देना, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश चले हमारे देखें ना, ज़्यादा परेशानी किस बात की होती है कि अगर आज जिस तरह जिक्र किया गया आर्मी चीफ का, प्राइम मिनिस्टर का, सदर का, बाकी लोगों का, आपके मेरे लेवल पे मायूसी का इजहार किया जाए तो समझ आती है कि आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जो लोग मैटर करते हैं, जो लोग कर सकते हैं, अगर वो बैठ के भी कहें कि हालात बड़े ख़राब हैं, ठीक नहीं हो सकते, टाइम लगेगा, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा परेशान कुन बात ही है। अब बात वही आ जाती है, हम ना एट द एंड ऑफ द डे कितनी पॉलिटिकल विल है हम में सारी चीज़ें ठीक करने की। आज हमें दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स अ फेल्ड स्टेट। मतलब ये कितनी ख़तरनाक बातें हो रही हैं। हमें इररेलेवेंट कर दिया वेस्ट ने, अमेरिका ने। आप देख लें, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देख लें, बाकी रिपोर्टें देख लें, अब बाकी छोड़ दें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही अब देख लें जो ये कहती है अगले 5 साल में 5 करोड़ बंदे और पाकिस्तान की गुर्बत की सतह के नीचे चले जाएंगे। यानी 25 करोड़ में से इस वक्त 9 साढ़े 9 करोड़ है, वो फिर ये जनाब आज 14 करोड़ हो जाएंगे। 4 सर ऊपर से हमारा जो बर्थ रेट है वो पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है, वो एक अलग इशू है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2-2.5% हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वाकई पूरी दुनिया में नहीं है। और जितनी तेज़ी के साथ आबादी में इजाफा हो रहा है, रोज़ मिसालें देते हैं, तुर्की की मिसालें, बांग्लादेश की, ईरान की, उन्होंने किस तरह क्लर्जी को मिला के सारे मसले को हल किया कि भाई कहाँ लिखा हुआ है कि जी आप बच्चे पैदा करते चले जाएं। अल्लाह ने एक निज़ाम हमें दिया है, हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम दिया है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन हम ना बुनियादी सवाल इस वक्त यह है कि हमारी लीडरशिप का फेलियर क्यों होता है। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये फेलियर इसी तरह हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक आप दयानतदारी के साथ फैसले नहीं करते ना, आप जो सोचते हैं उस पर अमल नहीं करते ना, जो आप कहते हैं उसको अमल पैरा होकर उसको आगे लेके नहीं चलते, नतीजतन फिर डिस्पोंडेंसी, फिर नाउमीदी पैदा होती है। अब तक के हालात यही बता रहे हैं कि हर साल अगले साल भी शायद हम यही बात कर रहे होंगे। ऐसा क्यों है? अब क्यों नहीं? सही कह रहे हैं हम सब लोग, सारे लोग, विल की कमी। हाँ जी, बात ये कि हमारे कमी है। हमारे सियासी लोग, मजहबी लोग ये बैठ के क्यों नहीं सोचते कि जी मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया है, दुनिया हमारे बारे में किस तरह की खौफनाक प्रेडिक्शन कर रही है और इस रीजन में हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आप देख लें, सब लोग कहते हैं कि जी जिस तरह के हमारे वसाइल हैं, हमारे पास दरिया है, पानी है, पहाड़ है, समंदर है, लोग हैं, यूथ है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे, चीजें ठीक ना हो या हम वो करना ही नहीं चाह रहे। रवांडा जैसा मुल्क देखें, बार सर आपसे माजरत करूंगी, 40 साल से खाना जंगी का शिकार अपना रवांडा जो है ना वो अपनी पटरी पे आ गया 5 साल में। हम किधर से किधर जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये इज्तिमाई बैठ के सोचने का वक्त आ गया। बिल्कुल सही बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।